आप सभी को एक कथा प्यारी सी, यानी कि एक डॉक्टर की भगवान के मैटर में एक प्यारी सी जानकारी बताते हैं आप सभी को। बड़े श्रद्धा पूर्वक से सुनिएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बस ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनिए, बस इतना ही है। एक समय की बात है, हृदय में भगवान, और आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हमारी जो आत्मा है वो भगवान का एक स्वरूप है। यही मानिए कि हमारे भगवान हैं। ये घटना जयपुर के एक वरिष्ठ डॉक्टर की आपू बीती है, जिसने उनका जीवन बदल दिया। वह हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उनके अनुसार यह कार्य चलता था। एक दिन मेरे पास एक दंपति अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर आए। निरीक्षण के बाद पता चला कि उसके हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो चुका है। और आप सभी जानते हैं कि जिसके भी हृदय में यानी शरीर में रक्त कम हो तो उसकी लाइफ जो है तो इधर उधर डगमगाने लगती है। यानी कि वो चाहे जीवित हो जाए, अगर भगवान चाहे तो उसे जीवन दान दे दे या फिर उसे मृत्यु लोक को प्राप्त होना पड़े। मैंने अपने साथी डॉक्टर के विचार करने के बाद उस दंपति को कहा कि 30% संभावना है बचने की। दिल को खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी के बाद, नहीं तो बच्ची के पास सिर्फ 3 महीने का समय है, सिर्फ 3 महीने का समय। और आप कहीं से अगर व्यवस्था बना सको तो दे दो, तो मैं इसे ब्लड सैंपल्स दे दूं, ब्लड चढ़ा दूं, इसके जीवन बच जाए। केवल 3 महीने, 3 मंथ। माता पिता भावुक होकर बोले, डॉक्टर साहब, इकलौती बिटिया है मेरी। एक बेटी होती है जिसकी इकलौती बेटी हो जाती है, एक बेटा होता है वो भी इकलौता हो जाता है। उनकी एक बेटी इकलौती थी। ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। जो मान लीजिए कोई ऐसे मरीज होते हैं जो हर चीज़ों के ट्रीटमेंट में हमेशा ऑपरेशन करना ही पड़ता है। कई ऑपरेशन नॉर्मल होते हैं, कई कुछ ज़्यादा गहरे होते हैं। तो ऑपरेशन के हिसाब से ही उसका कार्य जो भी था करना था, और ऑपरेशन के बगैर वो संभव नहीं था। तो ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं व्यवस्था करता हूँ। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, ऑपरेशन होना जरूर होता है। हर तरह के ऑपरेशन अलग अलग होते हैं। कहीं तो उनका ऑपरेशन जो था बहुत गहरा था। उस ऑपरेशन को करते करते पिता के आंख में, उसके हृदय में दर्द होने लगा। जो भी है, जैसा भी है, मैं अपने बिटिया का, अपने बेटी का इलाज जरूर कराऊंगा। भर्ती कर लीजिए। बच्ची मुझसे बहुत घुल मिल चुकी है, बहुत प्यारी बातें करती थी। उसकी माँ को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। वह सुबह शाम बच्ची को यही कहती, बेटी घबराना नहीं, भगवान बच्चों के हृदय में रहते हैं, वह तुम्हें कुछ नहीं होने देते। अगर आपको भगवान पर विश्वास है, आप भगवान पर विश्वास कर रहे हो, तो ये मानिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण कीजिए। बस इतना सोचिए कि बस अगर भगवान ने अगर मुझे जीवन दान दिया है तो वो भी अगर जीवन दान पुनः देना चाहता है तो देगा, नहीं कि मृत्यु लोग अपने पास बुला लेगा। इसलिए अपने हृदय अंदर अपने भाव रखिए और आत्मसम्मान से कर्तव्य करिए, घबरा कर नहीं। सर्जरी के दिन मैंने उस बच्ची से कहा, बेटी चिंता मत करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बच्ची ने कहा, डॉक्टर अंकल, मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान का वास है। और सच कहें तो कोई भी प्रॉब्लम हो,
हमेशा कभी डरिए नहीं, हिम्मत से काम लीजिए और निडर होकर आगे बढ़िए, कर्तव्य करिए। कोई अगर कुछ आपको बोलता है उसे समझा दीजिए। इसलिए वो बच्ची भी नहीं डर रही थी। डॉक्टर अंकल से बोल दिए कि अंकल, मैं नहीं डर रही हूँ, आप निश्चिंत होकर मेरा ऑपरेशन कीजिए। आप जब मेरे हार्ट ओपन करोगे तो देखकर बताना भगवान कैसे दिखते हैं। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। जो बेटी थी उसने कहा कि जब आप मेरे हार्ट को देखेंगे, हार्ट को, उसके अंदर देखिएगा भगवान मेरे हार्ट में विराजमान है, पर वो हैं किस तरह, और मुझे देखकर बताइएगा। डॉक्टर जी मुस्कुरा पड़े। अरे भगवान, मैं कैसे देखूंगा। तब ऑपरेशन के दौरान पता चल गया कि कुछ नहीं हो सकता, बच्ची को बचाना असंभव है। क्यों? दिल में खून का एक खतरा भी नहीं आ रहा था। निराश होकर मैंने अपने साथी डॉक्टर से वापस दिल को स्टिच करने का आदेश दिया। तभी मुझे बच्ची को आखिरी बात याद आ गई और मैं अपने रक्त भरे हाथों से जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है, पर यदि आपके हृदय में विराजमान हो तो कुछ आप ही कीजिए। इसके हृदय में कोई रक्त ही नहीं है, रक्त ही नहीं चल रहा है। तो आप अगर इसके हृदय में विराजमान हैं तो कृपा करके आप बचाइए। मैं तो हार गया, असंभव हो गया, पर कृपा करके आप बचा लीजिए। मुझे आपसे इतनी ही विनती है। मैं असंभव हो गया, असफल हो गया, अब आपके हाथों पर मैं सौंप रहा हूं। आप ही कुछ कीजिए। मेरी आंखों के आंसू टपक पड़े। यह मेरी पहली अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी कि इसी बीच मेरे जूनियर डॉक्टर ने मुझे कोहनी मारी और मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता था, पर मैं स्तब्ध हो गया यह देखकर कि दिल में रक्त संचार पुनः शुरू हो गया। प्रसन्न हो गए कि जब मैं हृदय को देखा, ऑपरेशन थिएटर ओपन किया तो हृदय में संचार रक्त का नहीं हो रहा था। और जब मेरे जूनियर डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा धक्का दिया और जैसे ही मैंने हृदय पर देखा तो उसमें रक्त संचार होने लगा और मैं प्रसन्न हो उठा, प्रफुल्ल हो उठा और अपना इलाज स्टार्ट कर दिया। मेरे 60 साल के जीवन काल में ऐसी पहली बार ऑपरेशन का सफल होना मुमकिन हुआ, पर मेरा जीवन बदल गया। होश में आने पर मैंने बच्ची से कहा, बेटा, हृदय में भगवान दिखे तो नहीं, पर यह अनुभव हो गया कि वो हृदय में मौजूद हर पल रहते हैं। मैंने हृदय में भगवान को तो नहीं देखा, परंतु हृदय में वो तुम्हारे या समस्त लोगों में हमेशा विराजमान रहते हैं, हर पल, कभी दूर नहीं जाते हैं। मैं असफल रहा तुम्हारी सर्जरी करने पर, परंतु भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया और तुम्हारी सर्जन को मैंने कंप्लीट किया। तुम्हारी हालात, तुम्हारी लाइफ, मैंने तुम्हें पुनः जीवन दान दिया एक भगवान के सहारे। इस घटना के बाद मैंने अपने ऑपरेशन थिएटर में प्रार्थना का नियम निभाना शुरू कर दिया और मैं अनुरोध करता हूं कि सभी को अपने बच्चों में प्रार्थना का संस्कार डालना ही चाहिए। आजकल लोग कई बेटे या बेटियां ऐसी होती हैं, पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं, और कई बेटे एवं बेटियां ऐसी होती हैं बस स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, क्या करेंगे, वहाँ जो पढ़ाई हुई पढ़े, घर में आकर उसे कोई रिपीट नहीं करता। कोई भी नहीं करता। इसलिए आप सभी माताओं एवं बहनों से, भैया से, मेरे बड़े अतिथिगण से मुझे ये निवेदन है कि स्टूडेंट्स यानी अपने बेटे को पढ़ने की सभ्यता दें।
कैसी सभ्यता कि कॉलेज स्कूल वगैरह कहीं भी जाएं, घर में आकर उसे रिपीट पुनः वापस करें। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना ये तो माता पिता का कर्तव्य है कि माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, घर में बिठा के उसे अच्छी तरह से पढ़ाएं, उन्हें शिक्षा दें, ज्ञान डालें। उन्हें डरने की, अगर बेटे डर रहे हैं उन्हें निडर बनाइए। अगर डरते रहेंगे तो अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आप सब माता पिता हैं और माता पिता का कर्तव्य यही होता है कि अपने बेटे को डर रहा है उसे निडर बनाइए और अपनी शिक्षा में, अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ाइए ताकि वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर सके। स्वयं शिक्षा पाकर दूसरों को भी ज्ञान दे सके, इस तरह बनिए और स्वयं बनाइए। तो डॉक्टर पहले उस बेटी के इलाज में असफल रहे। जैसे ही बेटी के हृदय पर देखे, उसके हृदय पे रक्त संचार तो नहीं हो रहा था। बाद में भगवान की कृपा से उसके हृदय में रक्त संचार प्रवाहित होने लगा और डॉक्टर जो घबराए हुए थे वो प्रसन्नता से प्रफुल्ल हो गए और अपनी सर्जरी करना, उनके हार्ट की चेकअप करना स्टार्ट हो गए, तैयार हो गए और सफलतापूर्वक उस सर्जरी को पार किए, सफल रहे। ये सब भगवान की देन है। और उस दिन से उस डॉक्टर ने इतना अपने हॉस्पिटल पर तय कर लिया कि मैं कभी किसी कार्य पर असफलता की ओर नहीं जाऊंगा और मैं यही नियम हमेशा निभाऊंगा। कोई भी प्राणी हो, मैं उसे जीवन दान देकर ही रहूंगा। आज इस बेटी को, बच्ची को दिया हूं, पर अन्यथा मैं हमेशा भगवान की कृपा से सभी को मैं जीवन दान देता रहूंगा। ये सब भगवान की लीला है। कभी सर पर हाथ रख के नहीं बैठूंगा, चाहे जैसा भी मरीज आ जाए। और आजकल अगर देखिए, डॉक्टर हैं तो मरीज हैं, अगर मरीज नहीं, अगर फिर डॉक्टर है तो मरीज क्या मतलब? मरीज है तो फिर डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर हैं तो मरीज हैं। जब मरीज ही नहीं रहेंगे तो फिर डॉक्टर कहाँ रहेंगे? ये सब नियम हम सब का ये चलता रहता है। कभी किसी के लाइफ में दुख तो कभी खुशी, सुख दुख हम सब के जीवन में आते रहते हैं। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, डट कर उसका सामना करना चाहिए, डट कर उसका सामना करना चाहिए। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जो ये डॉक्टर जी थे, पहले घबरा गए, बाद में वही कार्य सफल कर दिए। इसलिए आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ें, निडर होकर, डर कर नहीं। स्वयं शिक्षा प्राप्त करें और दूसरों को भी ज्ञान दें। किसी भी कार्यों पर असफलता की ओर मत जाइए, हमेशा सफलता का कर्तव्य कीजिए। कितना भी कठिन हो उसे समझने का प्रयास कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी को एक कथा प्यारी सी, यानी कि एक डॉक्टर की भगवान के मैटर में एक प्यारी सी जानकारी बताते हैं आप